Hello, good evening. जी आप सबको शाम का सलाम। Thank you for joining us. We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और आपको यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सलाम कहते हैं। We continue our studies on pastoral epistles. और हम अपना जो तालीमी सिलसिला है जो कि हम पासवानी खतूत का है उसको हम जारी रखेंगे। And there are three letters in the pastoral epistle. और हमने देखा था कि 3 खतूत है जो कि पासवानी खतूत है। First and Second Timothy and Titus. उसमें पहला तिमोथेस और दूसरा तिमोथेस और उसके बाद तीतुस का खत ये सब शामिल है। I will give you little brief overview. मैं थोड़ा सा आपको इसके पस मंजर दोबारा से बताना चाहूँगा। And then we will study book of Titus. और फिर हम तीतुस के खत का मुताला करेंगे। Father in heaven, we come before you. आसमानी बाप हम तेरे तख्त के सामने आते हैं। We pray that you anoint each and every one of us. हम दुआ करते हैं कि हम में से हर एक को खुदावंद तू मसा कर, Give us the understanding of your word. ताकि हम तेरे कलाम को हम समझ सके Impart your wisdom और अपनी हिकमत हमें अता कर, so that we equip ourselves to serve you effectively. और हम मौसर तौर पर अपने आप को लेस कर सके ताकि तेरी खिदमत बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सके। We want to serve you wholeheartedly, हम पूरे दिल से खुदा तेरी खिदमत करना चाहते हैं and we want to serve you with the integrity of our heart, with the sincerity of our soul. और खुदा अपने दिल की रास्तबाजी से और रूह की सच्चाई से खुदा हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं। Let everything go forth with clear communication, और खुदावंद हम तेरे से मिन्नत करते हैं कि सारी बातचीत जो है, सारी तालीमी सिलसिला जो है, बड़े वाज़ेह तौर पर खुदावंद हो सके। in your precious name we pray. तेरे बरकत नाम से, कीमती नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Pastoral epistle. पासवानी खतूत, As I said, there are three. हमने देखा है कि 3 खतूत हैं जिनको हम पासवानी खतूत कहते हैं। And here we see it's written to the leadership of the church. और हमने देखा है कि ये कलीसिया के जो रहनुमा है, जो क़यादत है, उनको लिखे गए। The way the leadership goes, so goes a church, a family, a country. याद रखिए कि जिस तरह से जो रहनुमा है वो चलते हैं तो उसी तरह से कलीसिया भी, खानदान भी और मुल्क भी उसी तरह से फिर चलते हैं। John Maxwell has put in this way that things rise or fall on leadership. जॉन मैक्सवेल जो है वो क़यादत के ताल्लुक से इस तरह से बताता है कि हर एक चीज का अरूज या ज़वाल जो है वो क़यादत पर मबनी होता है। I mean, John Maxwell, I should say. John Maxwell. जैसे मैं कह रहा हूँ कि जॉन मैक्सवेल ने ऐसा कहा है कि क़यादत जो है और यानी अरूज और ज़वाल या किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का वो क़यादत पर मुनहसर होता है। We need good leadership at home, हमें घर में भी अच्छी क़यादत की ज़रूरत होती है, in a church, कलीसिया में भी, in an organization, तंजीमों में भी in a country. और मुल्क के लिहाज से भी क़यादत की और अच्छी क़यादत की ज़रूरत होती है। So that's why this leadership is servanthood.
इसलिए ये क़यादत जो है दरहकीकत जो है ये एक मुख्तार या खादिम की शक्ल है। Because the true definition of Christian leadership is a servant serves by leading, and a leader leads by serving. क्योंकि Let me जो say it. मसीही Uh-huh. क़यादत की जो आप कह सकते हैं तारीख है वो इस तरह से है कि एक खादिम जो है वो खिदमत के ज़रिए जो है वो खिदमत करता है। एंड द नेक्स्ट फ्रेज आई थिंक इज द डिस्टॉर्शन। Okay, let me repeat it. A servant serves by leading, एक खादिम जो है वो क़यादत के ज़रिए खिदमत करता है। and a leader leads जो क्रिश्चियन by लीडर है वो serving. और एक लीडर जो है वो जो है वो खिदमत के ज़रिए जो है वो लीड करता है। And that's the true leadership, biblical leadership. और हकीकत में जो बाइबली जो लीडरशिप है वो ऐसी ही है। And that's why Apostle Paul said to Timothy, be an example. और इसीलिए पौलुस रसूल जो तीमुथियुस को ये कहता है कि नमूना बन। And in serving God, we fulfill the will of God. और खुदावंद की खिदमत करके हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं And we fulfill God's plan. और हम खुदा के मंसूबों को पूरा करते हैं। So it is very important that there is growth in leadership. इसलिए बहुत जरूरी है कि क़यादत जो है उसमें अफजाइश हो, उसमें बढ़ोतरी हो। Leadership must be mature. और याद रखिए जो क़यादत है उसको जो है मैच्योर होना जो है वो ज़रूरी है, उसको पुख्ता होना जो है वो ज़रूरी है, Immature बालिग leadership, होना ज़रूरी है। immature leadership is dangerous. याद रखिए जो नापुख्ता या नाबालिग जो क़यादत होती है वो बड़ी खतरनाक किस्म की होती है। So our priorities are first our relationship with God, इसलिए हमारी तरजीहात में जो अवलीन जो तरजीह है वो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक, then family, फिर उसके बाद खानदान and then ministry. और फिर उसके बाद खिदमत जो है वो आती है। Sometimes things are not in a right priority, not in a right place. बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो अवलीन तरजीहात के मुताबिक नहीं होती या उनकी एक ख़ास जो तरतीब होती है वो उस तरह से नहीं होती है। And that's why the Bible says the one who cannot manage his own family, how he can manage the house of God, the church हुँ। of God. और इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो अपने घर का अच्छा मुंतज़िम नहीं है, तो वो खुदा की कलीसिया उसको कैसे अच्छा उनका इंतज़ाम कर सकता है। And the leader works with people. और हम देखते हैं कि जो लीडर है उससे लोगों के साथ, कलीसिया के साथ जो है काम करना होता है। Someone put in this way that if a leader is leading and nobody is following, he's just taking a walk. और याद रखिए किसी ने इस तरह कहा है कि अगर कोई लीडर जो है वो लीड कर रहा है, क़यादत कर रहा है लेकिन कोई उसकी पैरवी नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो एक वॉक पे जा रहा है, एक जो है वो आप कह सकते हैं सिर्फ चल रहा है वो सिर्फ शख्स। उसको कोई अगर Uh, उसके पीछे कोई नहीं जा रहा, तो सिर्फ उसको समझिए कि जैसे कि मॉर्निंग वॉक है, तो वो एक वॉक वॉक कर रहा है। so leadership is that he has followers. और तो क़यादत का मतलब है कि उसके पीछे चलने वाले उसके पैरोकार हों। It's more than a title or a position.
याद रखिए ये किसी हैसियत या किसी टाइटल से भी बढ़कर की बात है। We can lead even without having any title or any position. लेकिन ये भी बात याद रखिए कि ज़रूरी है कि हम बगैर किसी टाइटल, किसी पोज़ीशन के भी हम खिदमत कर सकते हैं। Because when we stand before God, He will say, "Well done, faithful servant." आमीन। क्योंकि इस सूरत-ए-हाल में जब हम किसी टाइटल की परवाह किए बगैर, किसी पोज़ीशन की परवाह किए बगैर जब हम खिदमत करते हैं और खुदा के सामने जब हाज़िर होंगे तो वो कहेंगे, शाबाश अच्छे नौकर, तू थोड़े में वफ़ादार रहा। So, a church leadership should be united. There must be unity. तो याद रखिए जब हम कलीसिया क़यादत की बात करते हैं तो उसमें इत्तेहाद नज़र आना चाहिए। उन सबको एक होना चाहिए। So, um, of course, there can be different opinions, and there should be, और इससे कोई मज़ाक़ा नहीं है कि मुख्तलिफ लोगों की राय हो और होनी भी चाहिए कि इख्तिलाफ़ राय होनी चाहिए। but it's important that we come together and have a united front. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर काम करें और हम में इत्तेहाद और यगानत पाई जाए। Now, it starts with mentorship. इसका आगाज़ जो है हम देखते हैं कि मेंटरशिप यानी सिखाने वाले या क़यादत करने वाले से इसका आगाज़ होता है। For example, um, Paul's mentor was Gamaliel. हम देखते हैं कि पालूस को जो उसका उस्ताद जो था वो गमलीएल था, उसको सिखाने वाला जो था वो गमलीएल था। We find that in Acts chapter 22, verse number 3. हम अमाल की किताब उसके 22वें बाब और उसकी 30वीं आयत में इसका ज़िक्र हमें मिलता है। And then Apostle Paul had the revelation of God. और फिर हम देखते हैं कि पालूस को खुदा का मुकाशवा मिलता है। And then he was in Arabia for some time where he was taught by the Holy Spirit. और फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसा के लिए अरब में चला गया और वहां पे उसने कुछ वक्त गुजारा और खुदा के पाक रूह ने उसको तालीम दी। And then Barnabas played a big role in Paul's life. और फिर हम देखते हैं कि बरनबास ने एक बहुत ही अहम किरदार पालूस की जिंदगी में अदा किया। So it is very important that we have some mentor. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा कोई सिखाने वाला, हमारा क़यादत, हमारा करने वाला कोई ना कोई हो। And that mentor must be very mature. और उस मेंटोर को जो है बहुत जो है बालिग और पुख्ता ज़हन होना चाहिए। Now, then we see from Apostle Paul uh, a young man called Timothy. और फिर हम देखते हैं पालूस के साथ जो एक नौजवान तीमुथियुस उसको हम देखते हैं। Now, he was mentored. अब हम देखते हैं कि पालूस ने तीमुथियुस की जो है वो आप समझ के उसको मेंटोरशिप किया, उसकी क़यादत की, उसको सिखाया। What was Timothy's attitude? अब हम देखते हैं कि तीमुथियुस का रवैया कैसा था जब वो पालूस को उसको तालीम दे रहा था। Timothy had a teachable spirit, हम देखते हैं कि तीमुथियुस के अंदर सीखने वाली एक रूह थी, submissive spirit, बल्कि एक ताबेदार, एक ताबे फरमा उसमें रूह थी a faithful spirit, और वफादारी की रूह उसमें थी a sincere spirit. और एक मुखलिस रूह उसमें थी। And that's why it is very important that we have teachable, submissive, faithful, sincere spirit. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर सीखने के लायक, मुखलिस, वफादारी और ऐसी रूह जो कि ताबेदारी की रूह है, ऐसी रूह, ऐसा मिजाज हमारा होना चाहिए।
And there might be stage when we feel like we know more than our teacher, but still हम्म, it's very important to हम्म। have submissive spirit. बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा भी मराहिल आ जाते हैं जब हमें ऐसा लगने लगता है, हाँ, अब वक़्त है कि मैं तो अपने उस्ताद से भी ज़्यादा जो है वो सीख गया हूँ, लेकिन उस सूरत-ए-हाल में भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर ताबेदारी की रूह हो। And then, with that spirit of humility, we honor God, we honor our mentor. और उस ताबेदारी, उस आजिज़ी की रूह से हम खुदा को इज़्ज़त व जलाल देते हैं और अपने सिखाने वाले उस्ताद को भी हम उसको इज़्ज़त देते हैं। So, it is very important in leadership we have a mentor and choose good mentor, and हुँ, we have a wonderful spirit to be mentored. तो याद रखिए क़यादत में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सिखाने वाला, हमारा जो उस्ताद है, वो और एक अच्छा उस्ताद हो और दूसरा हमारे अंदर भी एक ऐसी रूह होनी चाहिए जो कि ताबेदार रूह होनी चाहिए ताकि वह हम जो है सीख सकें बेहतर तौर पे। And as a mentor, we have the responsibility that we set a good example. और एक उस्ताद, एक मेंटर की हैसियत से हमें एक अच्छा नमूना जो है वो बनना है। Now, when we talk about uh, pastoral epistle, pastor, it means shepherd. और जब हम पासबानी खतूत के ताल्लुक से देखते हैं, पासबान के ताल्लुक से देखते हैं, तो जो पासबान का मतलब है, वो उसका मतलब है चरवाहा। And it has three word use, elder or bishop or shepherd. 3 लफ्ज़ इसका इस्तेमाल किए गए, एल्डर इसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें बिशप इस्तेमाल किया गया है और फिर शेफ़र्ड यानी चरवाहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। You know, we have presbyter. Uh, it speak about the one who has spiritual maturity. प्रेस्बिटर यानी बुज़ुर्ग के ताल्लुक से और ये कहा जाता है एक ऐसा शख्स जिसमें जो है एक पुख्ता रूह जो है वो पाई जाती है। And then a bishop um, speak about the one who does the spiritual work. और जब हम बिशप के ताल्लुक से देखते हैं तो बिशप का जो किरदार है वो एक ऐसे शख्स है जो कि रूहानी जो है वो काम करता है Overseer. और जिसको हम कहते हैं जो है नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर दैट कि जो कि देखभाल करने वाला हो। जी। Yes. And then Timon, uh, Poimen, I should say, the shepherd. और फिर पॉइमेल जो कि नॉट वर्ड ग्रीक वर्ड और Hmm. जो चरवाहा लफ्ज है वो तीसरा लफ्ज चरवाहा इस्तेमाल किया गया है। So here we see the one who shepherd God's people और यहाँ पे हम देखते हैं कि चरवाहा एक ऐसा शख्स जो कि खुदा के लोगों की गलाबानी करता है under the authority and submission of great shepherd और वो अपने आप को ताबेदार रखता है उस अजीम चरवाहे के जो कि यीशु मसीह है and follow the character of great shepherd. और उस अजीम चरवाहे के किरदार की वो पैरवी करता है And protect the flock from all kind of false teaching. और वो जो गल्ला है, जो लोग हैं, जो कलीसिया है, उनको तमाम तरह की जो गलत तालीमात हैं, उनसे उनको महफूज करता है, उनको बचाता है। So a leader's responsibility is feeding the flock, और हम देखते हैं कि जो चरवाहे की जो ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि वो जो गल्ला है, उसको खुराक दे uh, care for the flock, caring, और उनके लिए बड़ा ज़्यादा देखभाल करने वाला उनका हो, ख़्याल रखने वाला um, give a direction to the flock, lead,
और गला को जो है सही समत दिखाने वाला हो। So it means first the leader should know in what direction he is going. तो इसी जो रहनुमा या जो लीडर है उसको ये जानना जरूरी है कि असल में सही जो समत है, जो डायरेक्शन वो है क्या। If the leader doesn't know where he हम्म, is going, it is like blind is leading the blind. और अगर जो रहनुमा है, जो क्यादत करने वाला है, अगर उसी को नहीं पता कि राह कौन सी है, ये जाना किस डायरेक्शन में है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से जैसा अंधा अंधे को राह दिखा रहा होता है। A leader is the one who first lead himself before leading others. याद रखिए, एक लीडर एक ऐसा शख्स होता है जो सबसे पहले अपनी रहनुमाई करता है, इससे पहले कि वो दूसरों की रहनुमाई करे। Very important. हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है। So, um, a church leadership is feeding, caring, and leading. और हम देखते हैं कि कलीसियाई जो पासबानी है, उसमें खुराक देना भी है, उसमें देखभाल करना भी है, और उसमें सम्मत दिखाना या डायरेक्शन दिखाना भी जो है, ये तीनों चीजें उसमें शामिल है। What is our vision? In what direction we are heading to? जरा गौर कीजिए हमारी विजन क्या है, और हम देखें कि हम किस सम्मत में जा रहे हैं। It's important to listen to people, listen to their heart. What is their need? What हम्म, is their struggle? मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि बतौर पासबान हम इस बात को देखें कि लोगों की क्या जरूरत है, उनकी बात को बड़ा गौर से सुने, उनको तवज्जो दें, और उनको ये उनकी महसूस करें कि उनकी जरूरत क्या है। And that's why a leader must be um, a man of compassion, full of compassion. इसलिए जो जो लीडर है उसको तरस से भरा होना चाहिए, और उसका दिल जो है वो लोगों की तरफ जो माइल होना चाहिए। Jesus was full of compassion. हम देखते हैं यीशु मसीह तरस से भरा हुआ था। The Bible says when Jesus saw the crowd, he had हम्म, great compassion. He हम्म। felt that these are like sheep without shepherd. और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वहां पे लिखा है कि उसका दिल तरस से भर गया, और उसने महसूस किया कि ये एक ऐसे भीड़ है जो कि जिसका कोई चरवाहा ना हो। A leader must be under the submission, as I said, a great shepherd. जैसे मैंने पहले कहा कि जो लीडर है उसको जो बड़ा चरवाहा है यानी यीशु मसीह, उसके ताबेदारी में रहकर लीडरशिप करनी है। A leader must be submissive to a system. और याद रखिए कि जो लीडर है उसको एक निजाम जो है उसमें रहकर जो है वो लीडरशिप करनी है, उसके ताबे रहकर लीडरशिप करनी है। No leader is beyond to any, above the law, I should say. या, याद रखिए कि कोई भी लीडर जो है वो कानून से, असूलों से बढ़कर नहीं होता है। And when we are unruly, we are हम्म, out of control, then हम्म। we try to control others. याद रखिए, जब हम खुद बेतरतीब या मुनज़्ज़म नहीं होते हैं, तो फिर दूसरों को हम भी उसी तरीके से जो है वो उनकी क़यादत करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा जब हम खुद मुनज़्ज़म नहीं होंगे, तो फिर दूसरों को कैसे हम करेंगे? So it's a great challenge for us. हाँ, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज बन जाता है कि लीडरशिप में ताबेदारी करें। A leader must be good teacher. याद रखिएगा, एक लीडर जो है, उसको एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए, मौल्लम होना चाहिए। And to be a good teacher, it's very important we always upgrade ourselves. We और always keep learning. Yes. हुँ,
और एक उस्ताद होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें ताकि हम दूसरों को बेहतर तौर पे सिखा सकें। Of course, the first, our textbook is the Word of God. और याद रखिए सबसे पहले तो जो हमारा सिखाने वाला जो है, ये खुदा का कलाम है। हुँ, We keep reading God's Word, focus on God's Word. कि खुदा के पाक कलाम का मुतालिया मुसलसल करते रहें और इस पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। Read wonderful commentaries and spiritual हुँ, books. हाँ जी, ज़रूर है कि आप अच्छी-अच्छी कमेंट्रीज़ पढ़ें और ऐसी किताबें जो कि तालीमी तौर पे आपको जो है मजबूत कर सकती है, ऐसी किताबें पढ़ें। Listen to good sermon. अच्छे वाज़ यानी सरमन जो यानी कलाम की मुनादी करने वाले लोगों को आप सुनें। Remember, I have said that before, and this is from my professor, that milk many cows, but make your own butter. अ, जैसे है कि मेरे प्रोफ़ेसर की मैं एक बात कहता था हूँ कि आप बहुत सी गायों जो है जो उनकी आप जैसे आप रमाई करते हैं लेकिन जो मक्खन है वो अपनी गाय से ही आपने लेना है। Okay? राइट? You milk many cows, but ओके, make your own butter. जी, आप बहुत सी गाय से दूध तो ले सकते हैं, लेकिन जो मक्खन है वो आपने खुद बनाना है, ठीक है? इज़ दैट सो? Yes. ओके, आई It's a गॉट इट। beautiful advice. I love it. ये बड़ी अच्छी नसीहत है और मुझे ये बड़ी पसंद है। So a leader watches over the flock and check if there is any uh, false teaching going on. तो हम देखते हैं कि एक लीडर जो है, वो जो पासवान है, वो गल्ला की निगहबानी करता है और देखता है कि कहीं कोई गलत तालीम अगर है, तो उससे अपने लोगों को क्या करता है, बचाता है और उस गलत तालीम को उनकी ज़िंदगी से दूर करता है। So let's move to the book of Timothy, sorry, Titus. तो आए हम तीतस की किताब की तरफ आगे बढ़ते हैं। I have lot of notes I can share, but I only share what we could easily digest. मेरे पास बहुत से नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चाहूँगा कि हम वही कुछ मताला करें जिसको हम आसानी से हम समझ सकें। Now, open with me Titus. मेरे पास साथ ज़रा आप तीतस के खत को खोलें। Titus is a Roman name, तीतस जो है एक रोमी नाम है and um, he got saved, और हम देखते हैं कि तीतस जो है उसने निजात पाई and then um, he was willing to serve God. और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो खुदावंद की खिदमत कर सके। And now here Paul left him in Crete, सॉरी, पॉल। in the island of ओके, Crete, और हम देखते हैं कि क्रेत के एक जजीरे पर जो है पौलुस उसे भेजता है। and here um, let me see, show you the picture so you could see that where that island is. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देखें कि ये जजीरा जो है वो कहाँ पर है। So here we have Macedonia. हम देखते हैं मकदूनिया जो है ये देखें यहाँ पे That was मकदूनिया है। the that was the province. हम्म, और अब यहाँ पे सॉरी, It was a province, और ये एक सूबा है and here we see Greece. और फिर हम उसके बाद देखते हैं यूनान है Here we have Italy, और हम उसके बाएं जानब देख सकते हैं कि इटली है and of course the Romans were Italian.
हाँ बेशक, क्योंकि जो रोमी लोग हैं वो इटली से भी उनका ताल्लुक है। And here we see Crete. और फिर यहाँ पे ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्रेट का ये जजीरा है। And here we have Asia Minor, modern day Turkey. Here we have और Ephesus. एशिया माइनर यहाँ पे जो कि जदीद दौर में जो है जिसके तुर्की कहा जाता है वो नजर आता है हमें। So when we read chapter 1, verse number 5, और जब इसके पहले बाब और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ते हैं, for this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint leaders in every city as I command you. और यहाँ पे लिखा, मैंने तुझे क्रीते में इसलिए छोड़ा कि तू बाकी मानदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करे। यस, So here we see Paul is telling Titus that set things in order. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पालूस जो तीतस को जो हदायत दे रहा है कि मुझे ये कह रहा है कि चीजों को या मामलात को मुनज़्ज़म करें, एक अच्छे इंतजाम के तहत उनको करें। So our responsibility is to set things in order. तो हमारी जिम्मेदारी बतौर लीडर ये है कि हम चीजों को एक खास तरतीब या एक मुनज़्ज़म अंदाज में उनको रखें, Because God is a God of order. क्योंकि याद रखें हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। We believe in the power of the Holy Spirit, हम of खुदावन के course, पाक कुदरत पे बेशक हम यकीन रखते हैं, but sometimes, especially we Pentecostal people, are little disorderly people. लेकिन वाजह के साथ कि हम पैंतीका से लोग बाज़ औक़ात क्या होते हैं, हम गैर मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं And it's not very healthy. और ये अच्छा नहीं होता है। Sometimes our services are disorderly. और बाज़ औक़ात जो इबादत हम करते हैं उसमें भी नज़्म ज़ब्त जो है वो नहीं नज़र आता। And that's why Apostle Paul said to the Corinthians that everything must be done in decency and in order. तो इसलिए पौलुस रसूल तो यही कहते हैं कि हर एक चीज़ अच्छे तरीके और मुनज़्ज़म अंदाज में होनी चाहिए। And then Paul said to Titus that appoint elders. और फिर हम देखते हैं पौलुस तीतुस को कहता है कि बुजुर्गों को मुकर्रर कर। Don't do everything by yourself. हाँ, सारा कुछ खुद ही ना करना शुरू कर दे, बल्कि बुजुर्गों को मुकर्रर कर। You must have a team. और ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीम को तश्कील दी जाए। Then we see here chapter 1, verse number 1 to 3. 1, 2, and 3. और हम पहले बाब उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयतें हम देखते हैं। Would you please? यस, चैप्टर 1। Yes, please. पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उसके हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुवाफिक है, उस हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता, और उसने मुनासिब वक़्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में ज़ाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक हमारे सुपुर्द हुआ। So here Paul is talking about uh, as a bond servant, और हम यहाँ पे देखते हैं कि पालूस अपने आप को खुदा के एक बंदा यानी उसका जो खादम के तौर पर जो है आप कहते हैं गुलाम के तौर पर जो है वो पेश करता है। and then he tells us that in a hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before the time began. और उस दूसरी आयत में कहता है उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया है। So और वो here, खुदा yes, Paul talks about
write to Titus about what is true leadership. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पालूस जो है तीतुस को ये बता रहा है कि हकीकी जो लीडरशिप है वो है क्या। And from verse number 6 and 9, we read the qualification of overseers or elders. और फिर 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो बिशप है या जो मुंतजिम है उनकी क्या खूबियां होनी चाहिए तो देन उनको मुकर्रर किया जाए। And you can read at home. अब बाद में इनको जरूर पढ़िएगा। We can highlight that must be blameless, इस पे जो खास बात है कि उसको बेइल्जाम होना चाहिए। not quick-tempered person, बहुत ज्यादा वो जज्बाती उसको नहीं होना चाहिए not greedy for money, और ना ही रुपए पैसे का लालची होना चाहिए hospitable, और अच्छा मेहमान नवाज उसको होना चाहिए। sober-minded, हाँ जी, संजीदा ज़हन उसे होना चाहिए self-control. और खुद पे काबू रखने वाला हो। So you can highlight these characteristics of a spiritual leader according to this passage. तो इस कलाम के हिस्से में जो एक रूहानी लीडर है उसकी खूबियों के ताल्लुक से आप देख सकते हैं कि क्या-क्या खूबियां यहाँ पे बताई गई है। And then another thing, from verse number 10 to 16, Apostle Paul says, rebuke false teachers. और फिर 10वीं आयत से 16वीं आयत तक हम देखते हैं कि पौलुस ये कहता है कि जो झूठे नबी हैं उनको क्या कर, उनको डांट। Very important. हाँ जी, बहुत जरूरी बात है। False teaching has always been around, no matter what age the church has been. इज फॉल्स टीचिंग। False teaching has been throughout the church ages. हाँ, हम देखते हैं कि पौलुस ने जो जो ऐसे सॉरी इज इट फॉल्स टीचिंग आई एम सॉरी False teaching, false. जी ओके जो झूठे नबी हैं या ऐसे लोग जो गलत तालीम फैलाने वाले हमें हम देखते हैं कि हर दौर में वो पाए जाते हैं। And even Jesus said there will be many false teachers. और यीशु ने भी कहा था कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। In the early church, they had to face many false teaching. और हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के भी बहुत से झूठी तालीमात फैलाने वाले लोगों का सामना था। And we see that how in the Ages, how God raised reformers who brought reformation. और हम देखते हैं कि एक दौर था जो कि रिफॉर्मर का दौर था जिन्होंने इस्लाही कलीसिया का जो है वो काम किया। So it's important. But how can we know if it's false or it's not false? ये बहुत जरूरी है लेकिन जरूरी ये बात भी है कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये तालीम झूठी है कि झूठी नहीं है। If you see this gold is not pure, it's not real, but first you need to know what is real. अगर आप देखना चाहते हैं कि जो सोना है वो असली है कि नहीं है लेकिन ये पहले ये जानने की जरूरत है कि असल सोना है क्या। I might just see that it's gold and it's shiny. Okay, I just believe everything. और अगर इस तरह से हो कि हाँ मैं देखूं कि ये जो सोने का जो रंग है ये बहुत ज्यादा चमक रहा है तो मैं उस पर बस यकीन कर लूं और ये कहूं कि हाँ चूंकि ये चीज चमक रही है इसलिए सोना है। But once people who can know that this is real, this is not, then they can make a difference. लेकिन याद रखिए लोग जब इस बात को
फर्क करना सीख लेते हैं कि ये असल है या नकल है, तो उसके बाद फिर उनके लिए आसानी हो जाती है इस चीज को जांचने में कि असल क्या है और नकल क्या है। So once we know from God's word what is हम्म, real, then we या can make a decision what is not. याद रखें मेरे अजीजों, जब एक दफा हम खुदा के कलाम की हकीकत को जान जाते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाता है कि हम हर उस बात को जो कि जो कलाम के मुताबिक नहीं है वो क्या है, वो फिर झूठी है। And that's why we have desire to study God's word and on this platform, Global Mission Bible Institute, or any other Bible school. तो इसलिए जब हम ये प्लेटफॉर्म जो कि ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट का है, हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम खुदा के कलाम को लाइव तौर पर हम सीख सकें या किसी और भी जगह पे जहाँ कहीं भी खुदा के कलाम की तालीम दी जाती है, तो उसके पीछे ख्वाहिश यही होती है कि लोगों को खुदा के कलाम की सही तालीम दी जाए। Another thing we see in chapter 2, uh, teaching and preaching sound doctrine. और दूसरे बाब में जो हम ये देखते हैं कि सही किस्म की तालीम जो दी जाए और उसकी मुनादी की जाए। Verse number 1 says, "But as for हम्म, you, speak the things which are proper for sound doctrine." जैसे दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब है। It is so important to preach and teach sound doctrine. ये बहुत जरूरी है कि हम सही किस्म की तालीम दें और मुनादी करें। Then um, it speaks about that let me see. Of course, you can read everything. The whole passage is not very a big book. Um, लेकिन हम सारा ये खत पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इतना तवील या बड़ी किताब नहीं है। Verse number 11, I want to focus on this. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जो है 11वीं आयत पर लगाएं। For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमी की निजात का बाइस है। teaching us that denying ungodliness and हम्म, worldly lust, we must live soberly, righteously, and godly in the present age. हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। Looking for the blessed hope and the glorious appearance of our great God and Savior Jesus Christ, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे। who gave himself for us that हम्म, he might redeem us from every lawless deed and purify for himself for his own special people, zealous for good work. आमीन। जिससे अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमारे हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आमीन। वंडरफुल। Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. और अगली आयत में लिखा है, पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मलामत कर, कोई तेरी हकारत ना करने पाए। When I speak about authority, it doesn't हम्म, mean that being a dictator. हम्म। तो जब इख्तियार की यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि
आप एक डिक्टेटर आप बन जाए जो सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाने वाला हो। authoritarian, you know. जी, आप इसे देख सकते हैं कि सिर्फ वो शख्स जो सिर्फ अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने वाला हो। Here, authority means that you say things under the authority of God's word. याद रखें, सही इख्तियार का मतलब ये है कि आप खुदा के कलाम के इख्तियार या उसके मुताबिक जो है रहकर आप अपने इंतजामात का जो है वो आप उसको मुनज़्ज़म करें। That's why, great evangelist Billy Graham always said, the Bible says. इसीलिए खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिली ग्राम ये कहा करते थे कि खुदा का कलाम यूं कहता है। That's the authority. असल जो इख्तियार है वो ये खुदा का कलाम है। So when we say something, we speak um, with clarity and with the authority of the Holy Spirit. याद रखें, जब हम कोई बात कहते हैं तो हमें बड़े वाज़ेह अंदाज में और पाकरू के इख्तियार के अंदर रहकर जो है उसके ताबे रहकर हमें उस बात को कहना चाहिए। And once you speak, when we speak God's word, that authority will take care of और everything. याद रखें, या जब हम खुदा के पाकरू की रहनुमाई में रहकर उसके इख्तियार में रहकर सब कुछ करेंगे तो याद रखें, तो सब कुछ जो है वो उसको कंट्रोल करने वाला खुदा के पाकरू है और वो सारी चीज़ों को मुनज़्ज़म अंदाज से करेगा। And when we start to make our own things, our own authority, then we हुँ। might have to prove it in many ways, and we have to justify that in so many ways. याद रखिए, लेकिन जब आप अपनी सोच, अपनी अक्ल के मुताबिक अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सी खराबियाँ भी हो सकती हैं और फिर हमें उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हमें जवाबदेही उसके लिए ना देनी पड़ेगी। And या that's why it's very important to stay closer to God's word and use the authority of God's word. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के जो है उसको अपने दिलों के साथ रखें और उसके इख्तियार में रहकर जो काम भी करें, खुदा के कलाम के इख्तियार में रहकर करें। Another example we find Jesus' example that he spoke with authority. और एक और मिसाल जो हमें सबसे खूबसूरत मिसाल मिलती है, वो यही है कि यीशु मसीह भी इख्तियार के साथ बात करते थे So he knew what he was speaking. और उन्हें मालूम होता था कि वो क्या रहे हैं। He was speaking with such clarity and with हुँ, such authority. वो ऐसी वज़ाहत के साथ और ऐसे इख्तियार के साथ बात कर रहे होते थे Like Jesus said, you have heard, it was said to you, it was told to you. हुँ, Someone जैसे said, हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि हाँ, कि तुमने सुना होगा, तुमसे ये कहा गया होगा, तो खुदा यीशु मसीह बड़े वाज़ेह अंदाज से उनसे बात करते हैं। but Jesus said, I say to you. लेकिन उसके साथ-साथ यीशु मसीह ये कहते, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। And his word has such authority, such power. और हम देखते हैं कि उसके कलाम में ऐसी कुदरत और ऐसा इख्तियार पाया जाता है। So that's why when we quote God's word directly, it brings such authority. तो याद रखिए, जब हम खुदा के पाक कलाम को उस इख्तियार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए कि उसकी कुदरत जो है वो बहुत ज़बरदस्त कुदरत है। Let's move to chapter 3. आइए हम तीसरे बाब की तरफ आगे बढ़ते हैं And it talks about maintaining good works. और इसमें ये बताया गया है कि अच्छे कामों को जो है वो जारी रखो।
Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. और तीसरे बाब उसकी पहली आयत में उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहे और उनका हुक्म माने और हर एक नेक काम के लिए मुस्तैद रहे। To speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो। Beautiful advice. और कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी है। For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, हम्म, serving various lusts and pleasure, living in हम्म। malice and envy, hate and hating one another. और तीसरी आयत में लिखा है क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इज्जत के अ, अ, बंदे थे और But बदख्वाही when, और हसद में जिंदगी गुजारते थे। but when the kindness and the love of God, of our Savior towards men appeared, मगर जब हमारे मुनजी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई। verse number 5, very key verse. जी, बहुत जबरदस्त आयत जो है आयत नंबर 5 ना देखें। Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us through the washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit. तो उसने हमको निजात दी मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुदस से के हमें नया बनाने के वसीला से। So here Paul speak about honoring a system, तो यहाँ पे पालूस हम देखते हैं कि एक निज़ाम की वो ताज़ीम करता है कि एक निज़ाम एक मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए। and here he admonish that we must be subject to the rulers and authorities, we must respect them. और यहाँ पे हम दूसरे बाब में देखते हैं कि हमें वो ये तलकीन करता है कि हमें हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहना चाहिए। Verse number 6, whom he और poured छठी out आयत को अगर on हम us देखें, abundantly through Jesus Christ, our Savior. And he talks about, of course, that mercy. और जिससे उसने हमारे मुनजी यीशु मसीह के मार्फत हम पर इफरात से नाज़िल किया। Would you kindly read the entire all the way to 11? ओके, जी मैं 7वीं आयत से 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। ठीक, ताकि हम उसके फजल से रास-बास ठहर कर हम ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने के ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदा मंद है, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नस्लनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। एक दो बार नसीहत कर, बिदती शख्स से किनारा कर, ये जान कर कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराकर गुनाह करता रहता है। मैं So here is a beautiful advice for all of us that we don't get into unnecessary things. तो यहाँ पे बड़ी अच्छी नसीहत हमारे लिए है कि हमें क्या करना है, हमें गैर जरूरी बातों में अपने आप को उलझाना नहीं है। And sometimes we are so caught up with unnecessary things that it bring disputes and it bring dissension only, create
strange atmosphere. और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं और फिर उसके नतीजे में हम तफ़रीक़े देखते हैं, झगड़े देखते हैं और अजीब किस्म के काम कलीसिया में फिर हमें नज़र आते हैं। So we must focus on the most important things. तो इसलिए जो ज़रूरी और अहम बातें हैं, हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए And stay away from the unnecessary things. और गैर ज़रूरी चीज़ों से हमें किनारा करना चाहिए। A leader always fails when his focus change and start to focus on unnecessary things and ignore the most important things. याद रखिए, कोई भी लीडर उस वक़्त नाकाम होता है, जब वो अपनी तवज्जो को जो है वो हटा देता है और अहम बातों से अपनी तवज्जो हटाकर गैर ज़रूरी बातों की तरफ अपनी तवज्जो Very important. हाँ, ये बहुत Very, ज़रूरी बात very है। important. मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत, बहुत, It is बहुत ही ज़्यादा important ज़रूरी to बात है। stay focused. And that's ये why the बहुत Bible ज़रूरी है कि says, हम mhm, अपनी तवज्जो को जो है एक ही मकसद पर जो है हम मरकूज़ रखें और इसीलिए बाइबल मुक़द्दस कहती है look to कि Jesus, who is the author and the finisher of our faith. और इसी तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। Focus first is Jesus. इस बात पे पहला अपना जो तवज्जो करें कि यीशु कौन है Focus on what is my calling, what is my vision, और इस बात पे भी तवज्जो करें कि आपकी बुलाहट क्या है, आपकी विज़न क्या है how I can fulfill my calling. और इस बात में भी तवज्जो दें कि मैं अपनी बुलाहट को किस तरह से पूरा कर सकता हूँ। And when we are out of focus, the picture will be very, very blurry. और याद रखिए जब हम अपने मरकज़ से तवज्जो हटा देते हैं, तो फिर चीज़ें वाज़ेह तौर पर हमें नज़र नहीं आती हैं। You know, even generally speaking, uh, if we take picture and the focus is हुँ, not right, the picture हुँ, will be very strange. It will be blurry. हुँ। याद रखिए ये एक सादा-सी मिसाल है कि जब हम कोई तस्वीर खींचना चाहते हैं और अगर हमारा फ़ोकस जो है वो क्लियर रहा तो देखें कि वो जो पिक्चर है, वो जो तस्वीर है, तो वो वाज़ेह नहीं होती है, वो साफ़ नहीं होती है। If we are taking Imran's picture and our focus is on somewhere else, okay, so we might cut his head, okay, or just take the picture of his hand. हाँ, तो हो सकता है शायद किसी का सर ना आ रहा हो, किसी का हाथ ना आ रहा हो। तो इस तरह से वो जब फ़ोकस हट जाता है, तो वो तस्वीर ठीक तौर पे आप नहीं बना पाते हैं। As a servant of God, may God help us to have very clear focus and stay focused और on what we are called for. मेरी दुआ है कि खुदा के खादिम के तौर पर हम अपने जो मरकज़ है, उस पे हम तवज्जो अपनी रखें और खुदावंद हमें उसके मुताबिक चलने की जो है वो तौफ़ीक अता करे। God bless you. खुदावंद हम सबको बरकत दे। May God raise you to be a great leader for His glory and for His honor. मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको बतौर एक रहनुमा जो है, आपकी अफ़ज़ाइश करे ताकि आप सारा जलाल और सारी इज़्ज़त उसके नाम को दे सकें। And you do something that has never happened for God's glory. और आप ऐसा काम खुदा के जलाल के लिए करें जो आज से पहले कभी ना हुआ हो। Amen. आमीन। Thank you, Imran, for your beautiful translation. We love you. And now we'll have Shakib, who will have a Greek lesson with Shakib very soon. Yes.
and we are going to log out and then we log in. Okay, Okay, God sir. bless. Thank you so much, sir. Love you all. Bye-bye.